रिसोर्ट गोवा। टिया ने डरकर अपने दोनों हाथ अस्वद के कंधे पर लपेट लिए और उसे कसकर पकड़ लिया। टिया बहुत घबरा गई थी। उसकी सांस तेज हो गई थी, चेहरे का रंग उड़ गया था। अस्वद को टिया की घबराहट महसूस हो गई थी और वो समझ गया कि टिया को शायद पानी से डर लगता है, क्योंकि सुबह भी कमरे में आने के बाद जब उसने ये देखा था कि रिसोर्ट में पूल है, तो उसने कुछ अजीब से सवाल पूछे थे। अस्वद के साथ साथ घर वालों की भी जान में जान आई जब उन्होंने देखा कि टिया सेफ है। और अब सबका ध्यान चारवी सहाय पे था। सब लोग चारवी को गुस्से में देखने लगे, पर बेशर्म चारवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो पोलाइटली में ऐसे चल रही थी जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। अस्वद चारवी को इस हरकत की बहुत भारी सज़ा देता, लेकिन फ़िलहाल उसका ध्यान टिया पे था, जिसे उसने पुल साइड पे पीठ के बल लिटा दिया था और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। पहले अस्वद ने टिया के पेट पर अपनी हथेलियां रख के प्रेशर देना शुरू किया। इससे कुछ पानी तो पुल में गिरने से टिया के मुंह में चला गया था। वो बाहर आया और फिर एकदम से टिया को सीपीआर देने के लिए अस्वद ने अपने होठ टिया के सॉफ्ट होठों पर रख दिए। ये देखते ही चारवी के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये सीन देखकर उसे 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। चारवी शौक में थी और निया एम्ब्रेसमेंट में। उसे बड़ा अजीब लग रहा था अस्वद को टिया को किस करता देखकर। निया के चेहरे पर एम्ब्रेसमेंट देख के आरा बोली, तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? क्या यार, तुम भी किस वो दोनों कर रहे हैं और शर्मा तुम रही हो, नॉट फेयर। तो निया अफोर्ड होते हुए बोली, तुम लोगों के लिए ये देखना कॉमन होगा, मेरे लिए नहीं, समझी? निया का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था जैसे निया कोई बच्ची है जिसने आज कार्टून देखने के बजाय कोई एडल्ट फिल्म देख ली है। जैसे ही टिया होश में आई तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगी, सबके सामने अस्वद ये क्या कर रहा है? चारवी जो ये पूरा सीन देख रही थी, उसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिढ़ते हुए बोली, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अस्वद ने इस लड़की को अपनी मर्ज़ी से किस किया? वो लड़की क्या उसकी फ्यूचर वाइफ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अस्वद अपनी मर्ज़ी से। यहाँ चारवी गुस्से से लाल हो रही थी और वहाँ टिया शर्म से। अस्वद ने टिया को बिठाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पानी से डर लगता है? टिया थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, आई एम फाइन, आपने मुझे बचा लिया हमेशा की तरह। और ये कहकर स्माइल करने लगी। अब जब टिया की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी तो अब बारी थी चारवी सहाय को समझाने की। अस्वद ने चारवी को देखा। अस्वद की जलती निगाहों को देखकर चारवी की रूह अंदर तक कांप गई। कुछ पल के लिए अस्वद चारवी को घूरता रहा, फिर उसने टिया के गाल पे हाथ रखते हुए उससे पूछा, तुम पक्का ठीक हो ना? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और अस्वद उसके गीले बाल ठीक करते हुए बोला, ठीक है, जाओ जाकर दूसरे कपड़े पहन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। टिया ने अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया और अस्वद से पानी की बोतल लेकर उसके रूम की तरफ जाने लगी। टिया को अस्वद के रूम की तरफ जाता देखता चारवी को एक और झटका लगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोली, ये चल क्या रहा है? कौन है ये लड़की? पहले किस और अब ये अस्वद के रूम में क्यों जा रही है? इन्हीं सवालों से जूझती हुई चारवी टिया के पीछे पीछे जाने लगी। आरा जो वहीं थी, उसने चारवी की बेचैनी देख ली थी, तो वो जानबूझकर चारवी को जलाने के लिए उससे बोली, तुम भाभी के पीछे क्यों जा रही हो? आरा के ये शब्द जैसे ही चारवी के कान में पड़े, वो वहीं जम गई। उसे उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने सही सुना था? चारवी हैरान आरा को देख रही थी। फिर वो एकदम से उससे बोली, भाभी। आरा चारवी का दर्द समझ गई थी। वो और मज़े लेते हुए एकदम नॉर्मल बिहेव करते हुए बोली, हाँ भाभी, सीज मैं मिसेस अस्वद आर्यन। आरा की ये बात सुनकर चारवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे आरा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चारवी के बिखरते अरमानों का मजाक बनाते हुए आरा बोली, अस्वद भाई देखिए ना, द ब्यूटीफुल चारवी सहाय को यकीन नहीं हो रहा है कि आप मैरिड हो और बहुत जल्द हम सबको गुड न्यूज़ भी सुनाने वाले हो। आप इनको बताइए ना कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब थे आपकी शादी में, पर ये नहीं थी, कुछ और ख़ास लोग भी थे
पर यह नहीं थी। ये कहकर आरा ने चार्वी को नफरत भरी निगाहों से देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए फिर बोली, तो मिस चार्वी सहाय, क्या तुम अब अस्वद भाई का पीछा छोड़ोगी? आरा की बात सुन के वहाँ सब लोग चार्वी को देखकर हंस रहे थे और चार्वी गुस्से में कांप रही थी, लेकिन किसी को चार्वी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य चार्वी पे कमेंट मारते हुए आरा से बोला, किसे बता रही हो आरा, जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। लोग शादीशुदा हो या उनके बच्चे हो, वो भी इनकी उम्र के, उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट ग्रेट चार्वी सहाय को। चार्वी इन सारी बेइज्जती को भूलकर सीधा अस्वद के रूम की तरफ चली गई। टिया अपने कपड़े बदल के बालों को सुखा रही थी। जब उसने शीशे में चार्वी को देखा, टिया उसको देख के चौंक गई और पीछे पलटी। चार्वी सहाय उसके सामने खड़ी थी और गुस्से में कांप रही थी। टिया ने चार्वी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो चार्वी बोली, अस्वद की गर्लफ्रेंड। वो मुझसे प्यार करता है, तुम चुपचाप उसे छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर टिया चार्वी को घूरते हुए बोली, तुम कब अचानक से पैदा हो गई? किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया मुझे? तो चार्वी एकदम चिढ़ते हुए बोली, सवाल नहीं जवाब दो, तुम उसे छोड़ने का कितना पैसा लोगी? टिया, जो अब भी इस लड़की से जो खुद को अस्वद की गर्लफ्रेंड बता रही थी और काफ़ी परेशान थी, उससे बोली, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो किसी और से प्यार करते हैं या करते थे, और फिर मुझसे शादी क्यों करती? तो चार्वी गुस्सा होते हुए बोली, उसे फोर्स किया गया था, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता था। अब तक चार्वी का पागलपन देख के टिया समझ गई थी कि यह वही भूत है जो अस्वद के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और यह भूत बातों से नहीं मानने वाली थी। टिया के तेवर एकदम से बदले और वो चार्वी को घूरते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल पर तुम्हारा कैरेक्टर लिखा है कि तुम कितनी घटिया औरत हो और मेरे पति के पीछे पड़ी हो। टिया का ये जवाब सुन के चार्वी गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और टिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले चार्वी उसे छू भी पाती, टिया ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। तमाचा इतना पावरफुल था कि चार्वी सीधे बेहोश होकर गिर गई। टिया ने गहरी सांस ली और फिर चार्वी का एक हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के बाहर लाई। बाकी सब लोगों को पता भी नहीं था कि टिया और चार्वी के बीच की ये लड़ाई हो गई थी। वो सब आराम से रेस्टिंग चेयर्स में बैठे थे, पर जब उन्होंने टिया को चार्वी को घसीट कर लाते हुए देखा तो वो सब हक्के बक्के रह गए। निया डर गई थी। आदित्य भी कुछ घबराते हुए बोला, भाभी आपने चार्वी को मारा तो नहीं और मार तो नहीं दिया? टिया सब एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन बीच में ही मिराज बोला, इट्स ओके, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे, इसको ठिकाने लगा देंगे। खुशहाल भी बोला, यस यस मैडम, मैं अभी बोरी लेकर आता हूँ, इसको इसमें डाल के समंदर में फेंक देंगे और इसे मछलियाँ खा जाएगी। टिया हैरान होकर उन सबको देखने लगी और उससे पहले वो कुछ कहती, आरा खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मार डाला, वरना इसे मैं मारने वाली थी। आरा की ये बात सुनकर निया और टिया दोनों हैरान रह गई। आदित्य भी बोला, हम अच्छे से इसको ठिकाने लगा देंगे, यू डोंट वरी, वी विल हैंडल दिस सिचुएशन। टिया सबकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और सबको चुप कराते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जिंदा है। ये सुनकर आदित्य जल्दी से बोला, जिंदा है पर क्यों, मरी नहीं? अब सब लोग हैरान होकर आदित्य को देखने लगे। फेम ने चार्वी की पल्स चेक करी तो वो बोला, ये जिंदा है, बस बेहोश हुई है। अब टिया ने सबको देखा और दोनों हाथ कमर पर रख के गहरी सांस लेते हुए बोली, अभी आप लोग क्या कह रहे थे? क्या आप लोगों को मार देने के बाद ठिकाने भी लगाते हैं? तो मिराज जल्दी से बोला, दरअसल आप सबको ऐसे घसीट के लाई तो हमें लगा ज़रूर आपने उसे मार डाला होगा और हम आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकते, और हमें पता है इसी ने आपको उकसाया होगा, वरना आप कहाँ किसी को इतनी मासूम, आप तो इतनी मासूम हो आप। टिया बोली, हाँ वो तो मैं हूँ ही, और ये कहकर वो कुछ सोचने लगी। आदित्य बोला, आप मेरी तरह ही प्योर हो। टिया एकदम से बोली, बहुत कमज़ोर है ये, एक थप्पड़ में ही। ओजल जो बेहोश चार्वी को देखे जा रही थी, उससे टिया ने पूछा, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने थप्पड़ मार दिया? तो टिया ने जवाब दिया, ये पागल हो गई है, इलाज की ज़रूरत है।
मैंने इसे नहीं मारा, इसने पहले मुझे अटैक किया। मैंने अपने डेफिनेंस में थप्पड़ मारा। ये सुनकर निया मन में सोचने लगी कि चार्वी के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। उसे समझ नहीं आता क्या? उसे पता है अस्वथ भाई उसे 0% भी पसंद नहीं करता, और फिर भी उनकी वाइफ से लड़ने चली गई। अक्ल घुटनों में है या इसके पेट में? निया ने सबसे बोला, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, जैसे ही भी है मेरी। तो आरा आगे बढ़ निया की हेल्प करने के लिए और लापरवाही से चाबी उठाते हुए बोली, निया तुमको तो ना इसे मारने के लिए छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत, और ज़िंदगी की मुसीबत ही कम हो जाएगी। निया ने कुछ नहीं कहा। अस्वथ जो ये सब देख रहा था निया से बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। उसने अपनी छोटी वाइफ को देखा और मुस्कुराया और डॉक्टर को फ़ोन किया, और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेडिकल स्टाफ का एक डॉक्टर चार्वी का चेकअप करने आया। निया और अस्वथ वहीं थे, जबकि टिया अपने रूम में थी। वो बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। कुछ अजीब से सवाल उसे परेशान कर रहे थे। क्या अस्वथ कभी उस लड़की से प्यार करता था? वैसे भी उसकी और अस्वथ की शादी एक अनएक्सेप्टेड शादी थी जो अचानक हो गई थी। पर वो मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनके बिहेवियर से लगता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में कभी कोई लड़की थी, और अगर थी भी तो अब वो उनसे प्यार करते हैं या नहीं। अस्वथ को आज भी उस लड़की की याद आती है। इन्हीं सब बातों में उलझी टिया अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए रिसोर्ट से बाहर निकल के समंदर किनारे चली गई। जब उसके पैरों पर समंदर का पानी पड़ा तब उसे ख्याल आया कि वो कहाँ खड़ी है। वो एकदम से पीछे हटी और एक आदमी से जा टकराई। वो आदमी रेत पर गिर पड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, देखकर चल नहीं सकती क्या? और जब उस आदमी ने टिया को देखा तो वो देखता रह गया। टिया जल्दी से बोली, आई एम रियली सॉरी सॉरी, और उस आदमी की बाजू पकड़कर उसे उठाने में हेल्प करने लगी। जब वो खड़ा हुआ तो टिया ने उस आदमी को देखा तो वो बहुत ही हॉट और हैंडसम था, शायद 29-30 साल का। उस आदमी ने एक बहुत ही स्टाइलिश हेट पहन रखी थी। उसकी कलरफुल शर्ट बटन खुले थे, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। आँखों पे सनग्लासेस थे और उसकी वाइट टी शर्ट ट्राउज़र में वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। ये अमीरजादा गोवा का सबसे बड़ा कॉन्स्यूमर था। हर दिन कपड़ों की तरह वो लड़कियां बदलता था। जाहिर सी बात थी टिया को देखकर उसका मन मचल गया। टिया को एकदम से एहसास हुआ कि यह आदमी उसे गंदी नज़रों से देख रहा था। वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई। उसे ये नज़रें फेमिलियर लगी क्योंकि अव्यांश भी उसे ऐसी ही नज़रों से देखा करता था। और तो और जब वो कैफ़े में काम करती थी वहाँ भी लड़के उसे ऐसे ही नज़रों से देखते थे। वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, हॉट एंड सेक्सी। टिया वहाँ से जाने लगी तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आते हुए बोला, मेरा नाम आनंद विहार है, मैं गोवा का ही रहने वाला हूँ। और तुम्हारा नाम? तो टिया गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आपका नाम जो भी हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। अचानक आनंद उसके एकदम करीब आ गया। टिया आनंद की हरकत देखकर पीछे हट गई और बोली, देखिए मिस्टर, मेरी वजह से आप गिरे, मैंने सॉरी कहा, बात ख़त्म, अब मुझे जाना है। आनंद टिया की बात सुनकर मुस्कुराया और उसको इम्प्रेस करते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल यंग गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो टिया हैरान होकर उसे देखने लगी और कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो समझ गई कि यह आदमी बहुत ही कमीना है, ऐसा नहीं मानेगा। आनंद टिया के गालों को छूने ही वाला था और टिया भी उसके गालों को छूने वाली थी अपने पंच से, जब आनंद का हाथ किसी ने पकड़ लिया और ज़ोर से मरोड़ दिया। आनंद डर से चीख उठा और टिया और आनंद ने देखा कि वो आदमी जिसने आनंद का हाथ मरोड़ दिया था वो अस्वथ था। अस्वथ को देखकर आनंद के चेहरे पर खौफ छा गया और वो घबराते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, आप कब आए? आनंद की बात पर ध्यान दिए बिना अस्वथ ने टिया से पूछा, क्या तुम्हें यह आदमी परेशान कर रहा था? जब आनंद ने देखा कि अस्वथ को उस लड़की की परवाह है तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसे अच्छे से पता था
अगर वह लड़की अश्वथ की गर्लफ्रेंड निकली तो पक्का वह जिंदा नहीं बचेगा। टिया आनंद को घूरते हुए बोली, यह आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है। पहले मैं गलती से इससे टकरा गई और फिर ये गिर गया। मैंने इसकी उठने में हेल्प की और सॉरी भी कहा, लेकिन यह तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया और तो और मुझे गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर भी दे रहा था। आनंद का चेहरा तो डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वह अश्वथ की अगली बात सुन के नीला होने वाला था। अश्वथ बोला, ये मेरी बीवी है। जैसे ही ये सब आनंद के कानों में पड़े, उसे उसके शरीर से जान जाती हुई महसूस हुई। जिस लड़की को वो अपने बेड पर ले जाना चाहता था वो द वेपन्स किंग की वाइफ थी। अश्वथ बोला, आइंदा अगर तुम्हारे आसपास भी दिखे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आनंद डर में वहीं चुप खड़ा रहा और कुछ बोल नहीं पाया। अशोक टिया वहाँ से चले गए। टिया बोली, आप उस गंदे आदमी को जानते हो? तो अशोक बोला, हाँ, उसे तो पूरा गोवा जानता है। तो टिया बोली, आपने उसे पनिश क्यों नहीं किया? अशोक टिया को सीधे देखते हुए बोला, उसका हाथ तोड़ना काफ़ी नहीं था। टिया एक पल के लिए चुप हो गई, पर फिर अचानक गुस्सा होते हुए बोली, वो आदमी कौन था आपको पता है? वो मुझे कितनी गंदी नज़र से देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो ज़रूर बहुत ही गंदा आदमी है। तो अशोक बोला, हाँ, वो गोवा का सबसे बड़ा कैसनोवा है। टिया चौंक कर बोली, कैसनोवा, ये क्या होता है? तो अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया। टिया छोटी सी बच्ची की तरह जिद करने लगी, बताइए ना, ये कैसनोवा क्या होता है? बड़ा अजीब नाम है। तो अश्वथ उसके सवालों से परेशान हो गया। क्या चार भी अपना सबक सीख गई या फिर वापस लौटेंगी एक नई चाल के साथ? और ये आनंद जिसने टिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, उसका क्या हाल करेगा अश्वथ? अश्वथ ने टिया को देखा जो जानने को आतुर थी। अश्वथ ने फाइनली एक गहरी सांस ली। टिया बोली, बताइए ना, और उसकी बाहों को खींचने लगी। अश्वथ बोला, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हैं। वो एक नंबर का अय्यास हैं। रोज़ लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलने लगता है। तुम्हें भी देखकर वो ऐसा ही कुछ सोच रहा था। टिया ने जब ये सुना तो वो एकदम से अश्वथ से चिपट गई, जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत से वो बच गई थी। वो घबराते हुए बोली, ऐसे लोग तो बहुत गंदे होते हैं, क्या वो मेरे पीछे पड़ जाएगा? तो अश्वथ बोला, वो वैसा नहीं करेगा, तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो। टिया बोली, आपने ही तो कहा कि वो लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। जब लड़कियां मान जाती हैं तो उन्हें छोड़ देता है। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे डरता होगा। वो मेरे पीछे पड़ गया तो? ओजल कहती है, मैं बहुत भोली हूँ, मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं आपके जैसे स्मार्ट नहीं हूँ ना। असद ना सिर पीट कर बोला, कितना डरती हो तुम? क्या तुम भूल रही हो तुम मेरी वाइफ हो? और मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है? वो जानता है, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। और तुम्हें अच्छे से ट्रेन भी तो किया है, उसके हाथ पैर तोड़ देना। टिया कुछ सोचकर बोली, पर मुझे अच्छे से फाइट करनी नहीं आती ना। अगर वो बहुत सारे लोग ले आया मुझे किडनैप करने तो मैं क्या करूँगी? असद उसकी बिना सिर पैर वाली बातें सुनकर उसे घूरने लगा। वो सोचने लगा कि इतना दिमाग वो सिर्फ ये सब सोचने में खर्च करती हैं, दिन भर सब बेकार की बातें सोचती रहती हैं। और बोला, कुछ नहीं होगा, ओके, वैसे भी तुम अकेली कहाँ होंगी, सब साथ में होंगे और तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता। टिया कुछ सोचकर बोली, हाँ। फिर अचानक बोल पड़ी, अगर आपकी नज़र 1 मिनट के लिए भी हट गई और मैं गायब हो गई तो? वो कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तब क्या होगा? आप ये भी तो सोचो। अश्वथ मन में बोला, आंटी, आपकी बेटी इतनी सिली कैसे हो सकती हैं, इतनी ओवरथिंकिंग। फिर अश्वथ ने सिर झटका और बोला, ठीक है, मैं अपनी नज़रें 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ओके, कोई तुम्हें किडनैप नहीं करेगा। और टिया के सिर को प्यार से सहलाया। टिया ये सुनकर खुश हो गई, पर वो फिर कुछ सोचने लगी और बोल पाती उससे पहले अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझ आई बात? और तुमने सेल्फ डिफेंस सीखा है ना, तो कब काम आएगा? तो टिया कुछ नॉर्मल हुई और रिसोर्ट में वापस पहुंचने के बाद टिया डरते हुए बोली, आंटी ठीक तो हो ना?
अश्वथ ने उसे हैरानी से देखा और बोला, आंटी? कौन आंटी? तिया बोली, जिसको मैंने थप्पड़ मारा वो। मुझसे बहुत बड़ी है ना, तो आंटी ही होगी ना। तो अश्वथ मन में बोला, क्या बात है, वैसे तुमने सही कहा, वो आंटी ही है। और बोला, ठीक है, उसे होश आ गया है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो तुमसे एज में बहुत बड़ी है तो आंटी बोल रही हो, मैं भी तो तुमसे एज में बड़ा हूँ, मुझे क्या बोलोगी? अभी तो सर बोल रही हो, आगे क्या बोलोगी? अश्वथ जानना चाहता था कि तिया का जवाब क्या होगा। तिया बोली, अंकल। ये सुनकर अश्वथ ज़ोर से चिल्लाया, अंकल छोटी गिलहरी। तिया जल्दी से बोली, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, पहले ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको अंकल क्यों बोलूँगी? आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना। पति को कौन अंकल बोलता है? और मैं आपको सर ही कहूँगी। और मुस्कुराई। अश्वथ बोला, गुड गर्ल, मुझे तो लगा था कि कहीं मुझे अंकल तो नहीं समझती। तुम्हारे छोटे से दिमाग का कोई भरोसा नहीं। तिया चुपचाप बेड पे बैठ गई और ब्लैंकेट को अपने नाखूनों से खरोचने लगी। अश्वथ बोला, वैसे एक बात बताओ, उसने ऐसा क्या कहा कि तुमने उसे थप्पड़ी मार दिया? वरना तुम ऐसी हरकतें हमेशा नहीं करती। लास्ट मंदिरा को मारा था, वो भी किक, उसे थप्पड़ क्यों मारा? तो तिया अचानक से होश में आई और बोली, है। अश्वथ बोला, उसने क्या कहा? मैंने पूछा, आंसर मी। अश्वथ ने सीरियस टोन में कहा। तो तिया अपने निचले होठ को काटने लगी। अश्वथ बोला, क्या कहा? पूछ रहा हूँ। तिया सिर नीचे झुकाकर बोली, आप उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हैं। मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ, तिया ने उदास आवाज़ में कहा। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। तिया डर भी रही थी और हिचकिचा भी रही थी। फिर बोली, क्या सच में ऐसा कुछ था? अश्वथ की चुप्पी से वो डर रही थी। वो ये सोचने लगी कि वो लड़की क्या सच कह रही थी। क्या अश्वथ उससे प्यार तो नहीं करता? तो अश्वथ अचानक से उसके सामने आ गया और उसके ऊपर झुक गया। तिया एकदम से हड़बड़ा गई और उसके शब्द गले में अटक गए। अश्वथ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या उससे प्यार करता था? तुम क्या सोचती हो? डिड आई लव हियर? तो तिया कुछ बोल नहीं पाई। वो ये बिल्कुल सह नहीं सकती थी कि अश्वथ किसी और से प्यार करे। वो कहना चाहती थी कि वो सिर्फ उसका पति है और वो सिर्फ उससे प्यार कर सकता है, किसी और से नहीं। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अश्वथ तिया के कांपते होठों को किस करने लगा। तिया की आंखें अपने आप बंद होने लगी। अचानक वो दर्द से सिहर उठी। अश्वथ ने जानबूझकर तिया के लिप्स को बाइट कर लिया था। यही नहीं, वो जानबूझकर बार बार तिया के लिप्स को बाइट कर रहा था। तिया ने उसे दूर कर दिया और अपने होठों को छूकर देखा जिस पे खून निकल आया था। उसे अश्वथ पर बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से से अश्वथ को घूरने लगी। अश्वथ अपने लिप्स पहुँचते हुए बोला, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ? सीरियसली, मेरी चॉइस इतनी भी ख़राब नहीं है। वो मेरी कोई नहीं है। वो तो दादाजी चाहते थे उसके साथ शादी कर लूँ, क्योंकि उन्हें लगता था वो बहुत अच्छी लड़की है, जबकि वो कितनी ख़राब लड़की है कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तिया ने जब ये सुना तो उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगी। अश्वथ उस लड़की से प्यार नहीं करता। उसका दिल कर रहा था कि अश्वथ का चेहरा चूम ले, जिसके लिए उसे बहुत चाहत होती थी। अश्वथ अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, अगली बार से अगर कोई लड़की आकर तुम्हें ऐसा कहे तो ट्रस्ट मत करना। मैं हमेशा से सिंगल था, समझी? और तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? तिया बोली, बेवकूफ़? तो अश्वथ बोला, हाँ बेवकूफ़। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है जो भूल जाती हो रात को बेड पर हम दोनों के बीच क्या होता है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की को चाहता हूँ तो मैं तुम्हें अभी गलत साबित कर सकता हूँ और आई विन की। ये सुनकर तिया के गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वथ ने जब देखा कि तिया शर्मा रही है तो उसने तिया को छेड़ना कंटिन्यू रखा। वो अपनी अट्रैक्टिव आवाज़ में बोला, तुम्हें बेड पर फील नहीं होता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ? एडिक्शन हो तुम, आदत लग गई है तुम्हारी, बिल्कुल वही एडिक्शन हो तुम। जब मेरे पास तुम हो तो किसी और की क्या ज़रूरत? और तिया के और करीब आया। तिया बेड की तरफ झुकने लगी। अश्वथ उसके ऊपर झुकने लगा और बोला, किसी से भी पूछ सकती हो, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक लड़की हो। मेरे पास्ट में कोई नहीं था। क्या तुम न्यूज़ नहीं पढ़ती? लोगों को लगता था कि मैं गे हूँ, समझी? तुम यहाँ अपने दिमाग में ये सोच रही हो कि मैं किसी और को
पसंद करता था। सीरियसली तुम सच में बेवकूफ़ हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। तिया बेड पर झुकते झुकते लेट गई। अश्वत्थ पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। तिया अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख कर बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तो अश्वत्थ ने उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को जकड़ कर लिया और बेड पर प्रेस किया। तिया शर्म से गुलाबी हो रही थी। उसने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को छोड़ दिया और उसका एक हाथ तिया की कमर पर रखा। तिया ने एक ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी। तिया को महसूस हुआ कि अश्वत्थ का हाथ उसके टी शर्ट के अंदर है और वो उसकी कमर को टच कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अच्छे से पता था अश्वत्थ उसे परेशान कर रहा है और वो ऐसा ही करता था। तिया की बॉडी में गुदगुदी होने लगी। तभी अचानक तिया को बहुत अजीब लगा। उसने अश्वत्थ को धक्का देकर बेड की दूसरी साइड गिरा दिया और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। अश्वत्थ अक्का बक्का बस देखता रह गया। तिया प्लस के पास बैठकर वॉमिटिंग कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अश्वत्थ उठकर बाथरूम में जाना चाहता था, लेकिन उसका फ़ोन बजने लगा, इसीलिए कॉल रिसीव करने कॉरिडोर में चला गया। तिया ने वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने हाथ मुंह धोए और टॉवल रॉक से एक टॉवल निकाला और अपना मुंह पोंछने लगी। उसे चक्कर आने जैसा लग रहा था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो बोली, क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक से इतना लो क्यों फील कर रही हूँ? शायद गोवा के वाटर के कारण हो रहे हैं। हो गॉड, कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। सब लोग वैकेशन एंजॉय करेंगे और मैं बेड पर पड़ी रहूँगी। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और ख़ुद को नॉर्मल किया। फिर बाहर आई। तब तक अश्वत्थ भी आ चुका था। तिया बेड पर बैठकर गहरी सांसें ले रही थी। अश्वत्थ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुम अचानक? तिया ने बीच में ही बोली, शायद गोवा के वाटर के कारण हुआ। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तो तिया बोली, वॉमिट। अश्वत्थ परेशान होकर बोला, तुम ठीक हो ना? तिया हंसते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। पहली बार दूसरी जगह आई हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आई एम फाइन। टच करके देख सकते हो? तो अश्वत्थ ने उसके फोरहेड को टच किया। सब नॉर्मल था। अश्वत्थ बोला, ठीक है। या फिर तुमने उल्टा पुल्टा तो कुछ नहीं खा लिया? अच्छे से देखा था ना मैंने, कैसे खाने पर टूट पड़ी थी। तिया अपने होठों को सिकुड़ाते हुए बोली, आप मेरे खाने पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तो अश्वत्थ बोला, ज़रूर तुमने ऐसा कुछ खा लिया होगा और इल्ज़ाम गोवा के वाटर को दे रही हो। तिया बोली, ठीक है, आप मेरे खाने को कल्प्रिट साबित मत करिए। अश्वत्थ बोला, ओके, अगली बार कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाना, समझी? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वत्थ बोला, गुड गर्ल, और तिया के फोरहेड पर किस किया। तिया को चक्कर आ रहे थे। वो बोली, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अश्वत्थ बोला, ठीक है, वैसे भी रात को हमें समुद्र किनारे घूमने जाना है, सो जाओ। फिर तिया बेड पर लेट गई। अश्वत्थ ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। चार्विक गुस्से में जूस पी रही थी। निया सेब खाते हुए उसे देख रही थी और मन सोफे पर बैठा अपने टैबलेट पर काम कर रहा था। उसे चार्विक की चौकीदारी करनी पड़ रही थी। जूस ख़त्म होने के बाद निया ने उसे उसकी मेडिसिन दी और बोली, लो खा लो, बाद में मत कहना तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। चार्वी उसे घूर कर देखने लगी तो ओरमन बिना देखे ही बोला, वो अश्वत्थ की वाइफ है, डेविल की बीबी। उनका गुस्सा अश्वत्थ की तरह ही है। उनके भोले चेहरे पर मत जाना, नमूना तो देख ही चुकी हो। और सबसे बड़ी बात, अश्वत्थ उससे बहुत प्यार करता है और दादाजी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वो भी अपनी पोता बहू से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पोती की तरह। तो अब ख्वाब देखने बंद करो। चार्वी को तिया का मारा थप्पड़ याद आया। उसकी तो रूह ही कांप गई। वो चार्वी से 7 साल छोटी थी पर बहुत पावरफुल थी। अश्वत्थ का सब कुछ उसका था। निया बोली, अगर फिर भी तुम्हारे सिर से भूत नहीं उतरा है तो तुम्हारी गलती। तुम्हें गोवा में दफना दिया जाएगा। वैसे रात को डिनर के लिए आओगी या? तो चार्वी बोली, नहीं। फिर निया चली गई। चार्वी उसे नफरत से देख रही थी और मन भी चला गया। चार्वी मेडिसिन को घूरने लगी, फिर खा ली। उसके दिमाग में खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। वो बोली, मैं इतनी आसानी से क्यूट नहीं करने वाली। मैं चार्वी सहाय हूँ।
तिया जब सोकर उठी और अंगड़ाई लेने लगी तब अस्वद बेड पर बैठकर काम कर रहा था। तिया का एक हाथ उसके चेहरे की ओर जा लगा। अस्वद ने आंखें बंद कर ली। तिया को एहसास हुआ। उसने जल्दी से अस्वद को देखा और बोली, सॉरी सर। तो अस्वद बोला, तिया अब अच्छा फील कर रही थी। अस्वद बोला, आप ठीक हो या डॉक्टर? तो तिया बोली, आई एम फाइन, ठीक हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। अस्वद उसे तीखी नज़रों से देखने लगा। तो तिया बोली, अस्वद के होठों को किस करके बोली, आई एम फाइन। अस्वद बोला, ओके जाओ नहा लो, सरप्राइज है। तिया बोली, क्या सरप्राइज? मुझे देखना है। अस्वद बोला, पहले नहा लो। तो तिया मुंह बनाकर चली गई। अस्वद हंस पड़ा। तिया अपनी टी शर्ट निकाल ही रही थी कि अस्वद अंदर आ गया। तो तिया टी शर्ट जल्दी से नीचे करने लगी। अस्वद एक पेपर बैग रखते हुए बोला, ऐसे घबरा क्यों रही हो? तुम्हें देख चुका हूँ, तो ऐसे घबराना बंद करो। तो तिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अस्वद बोला, नहाने में हेल्प करूँ? और उसके पीछे रखकर खड़ा हो गया और उसे लिपट गया। तिया उसके शरीर की गर्माहट को महसूस कर रही थी। अस्वद उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, आज सिंदूर लगाना, वरना लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसके होठ तिया के कान के पास थे। वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था, पर तिया के बॉडी में वो गोस इम्बेंस उठ रहे थे। तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लगा अस्वद इतना कहकर चला जाएगा, पर अस्वद नहीं गया, न उसे छोड़ा। तिया बोली, आप क्या कर रहे हैं? सर जाइए, मुझे नहाना है। तो अस्वद बोला, तिया बोली, सर। अस्वद धीमी आवाज़ में बोला, मैं आई हेल्प। तिया बीच में ही बोली, नो 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 नो, गो अवे, और बड़ी मुश्किल से अस्वद को बाहर निकाला। अस्वद जाने को तैयार ही नहीं था। तिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अस्वद दरवाजे को घूरने लगा। तिया ने नहाकर बाथरोब पहनकर उस पेपर बैग को खोलकर देखा। उसमें मिंट ब्लू साड़ी थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो मुस्कुराई। आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर खुला। अस्वद ने नजरें उठाकर देखा तो देखता रह गया। तिया चलकर बाहर आई। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने एम्ब्रॉयड साइड स्टाइल का बहुत ही पार्टी ब्लाउज पहन रखा था। वो नेवी ब्लू कलर का था। उसके गोरे रंग पर वो साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी में तिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लंबी थी, खूबसूरत थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। अस्वद जल्दी से उसके पास आया। तिया सोच रही थी कि अस्वद उसकी तारीफ करेगा, पर अस्वद ने उसकी गोरी और पतली कमर को पकड़ा। तिया हैरान होकर देखने लगी। तो अस्वद ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके होठों को किस करने लगा। तिया को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर अस्वद उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अस्वद ने उसे दीवार पर सटा दिया था। तिया ने अस्वद को बड़ी मुश्किल से दूर किया और जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। अस्वद भी सांसें ले रहा था और उसने तिया को फ्री कर दिया और बोला, रेडी हो जाओ, कह के वो बाथरूम में चला गया। तिया खुद को नॉर्मल करके बोली, थोड़ी तारीफ कर देते तो क्या हो जाता उनका, पर कुछ कहा ही नहीं। वो आईने के पास गई। वहाँ टेबल पर चूड़ियाँ रखी हुई थी और सिंदूर भी। तिया तैयार होने लगी। अस्वद भी नहाकर आ गया। तिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बस अपने आप को मिरर में देख रही थी। अस्वद उसे देखते हुए बोला, अब हटो भी। तो तिया ने उसे घूरकर देखा और हट गई। वो सोच रही थी कि अस्वद उसकी तारीफ करेगा, पर अस्वद ने उसकी कोई तारीफ नहीं की। तिया नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अस्वद बोला, मेरी शर्ट। तो तिया जल्दी से बेड पर रखा उसका ब्लैक शर्ट और ब्लेजर ले आई और दिया। अस्वद ने कपड़े पहने और तैयार होने लगा। उसने तिया को इग्नोर कर दिया और खुद पर फोकस करने लगा। तो दोस्तों, क्या था अस्वद का सरप्राइज़ तिया के लिए, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।